अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जुडिशरी चैप्टर पढ़ रहे क्लास 8 के। तो इसमें हमने इससे पहले जो हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया और इसके बाद हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है इसका क्या रोल था वो हम लोगों ने डिस्कस करी। और इसके बाद नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है, ठीक है, या जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया या क्यों इसको इंडिपेंडेंट रखने की ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ों को हमने डिस्कस की थी इस टॉपिक में। नाउ जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो डिफरेंट जो मैंने हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये बार बार हम सुनते आए हैं कि हमारे इंडिया में हमारे जुडिशरी सिस्टम में डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट होते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होते हैं या जो हमारे लोकल एरियाज़ में जो कोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे स्टेट लेवल पे जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और इसके बाद हमारे जो सेंट्रल लेवल पे जो कोर्ट होते हैं दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हमने बार बार सुना। तो नाउ अब आज इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कोर्ट्स है, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम में जो कोर्ट्स है उनका मतलब उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से सेटअप किया गया है। या फॉर एग्ज़ाम्पल और ये बात भी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है कि जो डिफरेंट जो लेवल ऑफ कोर्ट है क्या ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं या एक दूसरे से मतलब कनेक्शन में होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमने मतलब इस क्वेश्चन के बारे में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है हमारे दिस कोर्ट का, तो कोर्ट स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह आपको जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ठीक है, तो एक पिरामिड की तरह है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है लो डिफरेंट यानी 3 लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री, और हर जो देयर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल। अब जो सबसे नीचे जो लोअर लेवल पे है वहाँ पे 3 तरह के सेवरल कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। जैसे कि अब इस पिरामिड को इस तरह से फिल करेंगे, सबसे नीचे लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, फिर बीच में हाई कोर्ट, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें फिल करना है। जो सबसे एपेक्स पे होगा, सबसे ऊपर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे लोअर जो लेवल पे है उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स आएंगे, ठीक है। तो दिस इज देयर आर 3 लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री, ठीक है, और 3 डिफरेंट लेवल। तो इसके बाद जो सेवरल लेवल है हमारे जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पे सेवरल कोर्ट्स होते हैं लोअर लेवल पे, और कोर्ट सुनना हम क्या कहेंगे, और जो एपेक्स पे है वहाँ पे सिर्फ एक कोर्ट होता है, और लोअर लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है इसमें जो है क्या कर सकते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरेक्ट विथ, ठीक है, इस कोर्ट्स के साथ, या जो लोअर लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं इसमें हमारे जो लोकल या जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर इस तरह इस टाइप के इस लेवल के कोर्ट के साथ हमारा इंटरेक्शन जो है ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा इस कोर्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो केस होते हैं वो इसमें डिस्कस या इसमें हियर किया जाता है, या हियरिंग मतलब इसमें जो आता कोर्ट हियर जो है मेनी काइंड्स ऑफ केस इस लेवल ऑफ कोर्ट में होता है, ठीक है। इसमें सुनाया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ केस को, ठीक है। तो ईच स्टेट इज़ अब हर स्टेट में, ठीक है, ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रोवाइडेड, जिनके सब नज़र नहीं आ रहे, ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो हर क्या होता है हमारे जो स्टेट लेवल पे भी एक कोर्ट होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, हाई कोर्ट। और जो सबसे हाईएस्ट यानी एपेक्स लेवल पे जो कोर्ट होता है, सबसे टॉप पे जो कोर्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ से जो सबसे टॉप पे या जो एपेक्स लेवल पे जो कोर्ट होता है उसको हम
क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल अदर कोर्ट्स के साथ, यानी इंडिया की जो अदर कोर्ट्स है इसके साथ हमारा जो जैसे नतीज बाकी अदर कोर्ट्स है दैट इज़ ऑन लोकल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या दैट इज़ ऑन स्टेट लेवल पे, तो वो सारे जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा होता है, या कोई भी डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट लेता है तो इस बाकी अदर कोर्ट्स के साथ ये जुड़ा होता है इसका ये डिसीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। ठीक है, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है, हमने ये जाना कि हमारे इंडिया के जो कोर्ट्स होते हैं वो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज़ ये जो स्ट्रक्चर है किसकी तरह दिखता है, एक पिरामिड की तरह, जिसमें हमने देखा कि सबसे लोअर लेवल पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या हमारे जो लोकल एरियाज़ में जो कोर्ट्स होते हैं वो सबसे लोअर लेवल पे आते हैं, और इस कोर्ट के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट भी करते हैं, और ये जो सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स है इसमें हमारे ज़्यादातर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस को हियरिंग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट इसके बीच में हमारा हाई कोर्ट आता है जो स्टेट लेवल पे होता है, और सेम इसी तरह से सबसे एपेक्स पे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और हमने ये चीज़ भी यहाँ पे जाना कि ये जो सारे कोर्ट्स है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंटरलिंक्ड में होते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन